हे हमारे प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, आज इस नई सुबह में हम पूरे हृदय से आपके चरणों में आते हैं। जब रात की खामोशी के बाद यह प्रकाश हमारे जीवन में आया तो सबसे पहले हमने आपका नाम लिया, क्योंकि आप ही हमारे जीवन का प्रकाश है, आप ही हमारी सांसों का आधार है। प्रभु, धन्यवाद देते हैं हम आपको कि आपने हमें एक और नया दिन देखने का अवसर दिया। जब हम सो रहे थे तब भी आपकी आंखें हम पर लगी रहीं। आपने हमें हर बुराई से बचाया, हर अनहोनी से डांपा और अपने पवित्र हाथों में संभाले रखा। हे यीशु, आज की इस सुबह हम आपको अपना मन, अपनी सोच, अपने शब्द और अपने सभी काम सौंपते हैं। जो कुछ भी आज हम करें वह आपकी महिमा के लिए हो। जो कुछ भी हम बोले वह प्रेम और सच्चाई से भरा हो। प्रभु, यदि हमारे हृदय में कोई डर है तो उसे अभी निकाल दीजिए। यदि कोई चिंता है तो उसे अपने क्रूस के चरणों में रख देते हैं। यदि कोई बोझ है तो हम उसे अपने कंधों से उतारकर आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। यीशु, आपने कहा है कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। आज हम उसी भरोसे के साथ आपके पास आए हैं। हम थके हुए हैं, कुछ टूटे हुए हैं, कुछ निराश हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि आपकी उपस्थिति में सब कुछ नया हो जाता है। हे प्रभु, आज की इस सुबह हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए। जो सोच हमें आपसे दूर ले जाती है उसे हटाइए। जो विचार हमें पाप की ओर खींचते हैं उन्हें नष्ट कीजिए, और जो सोच हमें आपके और करीब लाती है उसे हमारे भीतर स्थिर कीजिए। प्रभु यीशु, आज हमारे घरों को आशीष दीजिए। हमारे परिवार के हर सदस्य को अपने पवित्र लहू से ढक दीजिए। जहां कलह है वहां शांति लाए, जहां कमी है वहां भरपूरता लाए, जहां बीमारी है वहां चंगाई लाए। हे प्रभु, आज हमारे कामों में हमारा मार्गदर्शन कीजिए। चाहे हम घर पर हों या बाहर, चाहे काम पर जाएं या पढ़ाई करें, हर जगह आपकी बुद्धि हमारे साथ रहे। हमें गलत निर्णयों से बचाए और सही मार्ग पर चलाए। यीशु, यदि आज कोई परीक्षा हमारे सामने आए तो हमें गिरने न दीजिए। यदि कोई हमें चोट पहुंचाए तो हमें क्षमा करना सिखाए। यदि कोई हमारा अपमान करे तो हमें नम्र बने रहना सिखाए। प्रभु, आज हमारी आंखें केवल वही देखें जो आपको प्रिय है। हमारे कान वही सुने जो सत्य और प्रेम से भरा हो। हमारी जीभ वही बोले जो दूसरों को आशीष दे। हे हमारे उद्धारकर्ता, आज हमें ऐसा जीवन जीना सिखाए जिससे लोग आपके नाम की महिमा करें। हमारे व्यवहार से, हमारी चाल चलन से और हमारे प्रेम से लोग आपको पहचान सकें। यीशु मसीह, हम उन सभी को आपके चरणों में रखते हैं जो आज दुखी हैं, जो अकेले हैं, जो निराश हैं, जो बीमारी में हैं। प्रभु, उन्हें छू लीजिए, उन्हें सांत्वना दीजिए और उन्हें नया बल दीजिए। हे प्रभु, आज हमें अब वचन पर चलने की सामर्थ दीजिए। केवल सुनने वाले न बने बल्कि करने वाले बने। आपके वचन को अपने हृदय में छिपा ले ताकि हम पाप न करें। यीशु, आज की इस सुबह हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन हमें यह पता है कि आप हमारे साथ चलेंगे, और जहां आप साथ होते हैं वहां डर नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए और आपके बलिदान के लिए। आपने क्रूस पर हमारे लिए अपना जीवन दिया ताकि हमें नया जीवन मिले। आज की इस सुबह हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। हमारी आत्मा, हमारा शरीर और हमारा मन सब आपके अधीन है। हे प्रभु, आज का दिन धन्य हो, शांतिपूर्ण हो और आपकी उपस्थिति से भरा हो। हम जो भी करें आपके नाम से करें। हे हमारे प्रेमी प्रभु परमेश्वर, आज हम आपके चरणों में अपने बच्चों को लेकर आते हैं। वे बच्चे जो आपने हमें एक अनमोल उपहार की तरह दिए हैं, जिनकी मुस्कान से हमारा घर रोशन होता है, जिनकी हंसी से हमारा मन हल्का हो जाता है। प्रभु, आज हम उन्हें पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आप बच्चों से प्रेम करते हैं। आपने स्वयं कहा था कि बच्चों को मेरे पास आने दो। आज हम उसी विश्वास के साथ अपने बच्चों को आपके पास लाते हैं। उन्हें अपने प्रेम की छाया में ढक लीजिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हर उस बच्चे के लिए जो आज जीवित है, जो सांस ले रहा है, जो आपकी रचना है। चाहे वह गर्भ में हो या गोद में या बड़ा हो रहा हो, हर बच्चे को आप अपनी आंख की पुतली की तरह सुरक्षित रखिए। हे यीशु, आज हम प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के शरीर के लिए। उनकी हर हड्डी, हर नस, हर अंग को आप पूर्ण चंगाई और सामर्थ्य दीजिए। कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई संक्रमण उनके पास ना आने पाए। प्रभु, यदि कोई बच्चा बीमार है तो आप अभी उसे छू लीजिए। जैसे आपने बीमारों को चंगा किया, वैसे ही आज हमारे बच्चों को भी चंगा कीजिए। आपके एक स्पर्श से सब कुछ बदल जाता है।
हे प्रभु, हम उनके मन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आज के समय में कई तरह के डर, दबाव और उलझने बच्चों के मन में भर जाती हैं। प्रभु, उनके मन को शांति दीजिए, हर डर को निकाल दीजिए, हर चिंता को दूर कर दीजिए। यीशु, हमारे बच्चों की सोच को शुद्ध रखिए, उन्हें गलत रास्तों से बचाइए, उन्हें बुरी संगति से दूर रखिए। उनके मित्र ऐसे हों जो उन्हें भलाई की ओर ले जाएं, न कि विनाश की ओर। हे प्रभु, हम उनके भविष्य को आपके हाथों में रखते हैं। हम नहीं जानते वे बड़े होकर क्या बनेंगे, लेकिन हमें यह भरोसा है कि यदि आप उनके साथ हैं तो उनका जीवन सफल और धन्य होगा। उन्हें वही बनने दीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। प्रभु यीशु, हम उनके अध्ययन और शिक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें समझने की बुद्धि दीजिए, याद रखने की सामर्थ्य दीजिए और आगे बढ़ने का साहस दीजिए। जब वे पढ़ें तो उनका मन भटके नहीं, जब वे परीक्षा दें तो भय उन्हें जकड़े नहीं। हे प्रभु, यदि कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो उसे हीन भावना से बचाए। उसे यह महसूस कराइए कि वह भी मूल्यवान है, कि वह भी खास है और आपने उसे भी उद्देश्य के साथ बनाया है। यीशु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों के चरित्र के लिए। उन्हें सच्चाई से प्रेम करना सिखाए, उन्हें ईमानदार बनाए, उन्हें दयालु बनाए। उनके भीतर ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों के दुख को समझ सके। हे प्रभु, उन्हें आज्ञाकारी बनाए लेकिन डरपोक नहीं, उन्हें साहसी बनाए लेकिन घमंडी नहीं। उन्हें आत्मविश्वास दीजिए लेकिन अहंकार से दूर रखिए। प्रभु यीशु, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए। जब वे घर से बाहर जाएं तो आप उनके साथ चलिए। सड़क पर, स्कूल में, खेल के मैदान में, हर जगह आप उन्हें सुरक्षित रखिए। हे प्रभु, किसी भी दुर्घटना, किसी भी अनहोनी, किसी भी बुरी नजर से हमारे बच्चों को बचाइए। आपके स्वर्गदूत उनके चारों ओर पहरा दें। यीशु, आज हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता नहीं हैं, जो अनाथ हैं, जो अकेले हैं, जो प्यार के लिए तरसते हैं। प्रभु, आप स्वयं उनके पिता और माता बन जाए। हे प्रभु, उन बच्चों को सांत्वना दीजिए जो हिंसा, गरीबी या दर्द में जी रहे हैं। उन्हें आशा दीजिए, उन्हें यह विश्वास दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु यीशु, हम अपने बच्चों को इस दुनिया की बुराइयों से बचाने के लिए आपकी सहायता मांगते हैं। मोबाइल, गलत जानकारी, गलत आदतें उनके जीवन को नुकसान न पहुंचाएं। हे प्रभु, हमें भी एक अच्छे माता पिता बनने की बुद्धि दीजिए, ताकि हम अपने बच्चों को डांटने से पहले समझें, सजा देने से पहले सुने और हर समय प्रेम दिखाएं। यीशु, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आपको जानें, आपसे प्रेम करें और आपके मार्ग पर चलें। उन्हें बचपन से ही आपका नाम प्यारा लगे। हे प्रभु, जब हमारे बच्चे गिरें तो उन्हें उठाइए, जब वे गलतियां करें तो उन्हें सिखाइए और जब वे सही करें तो उन्हें आगे बढ़ाए। प्रभु यीशु मसीह, आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारे बच्चे आपके हैं। आपने उन्हें बनाया है, आप ही उन्हें संभालेंगे। हम उन्हें आपके भरोसे छोड़ते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे बच्चों से प्रेम करते हैं, हमसे भी अधिक। आज हम आपके चरणों में कृतज्ञ हृदय लेकर आए हैं। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ हमारे अनुसार हुआ, बल्कि इसलिए कि आपने हमारी पुकार सुनी। जब हम रो रहे थे, जब शब्द हमारे होंठों से नहीं निकल पा रहे थे, तब भी आपने हमारे आंसुओं की भाषा समझी। धन्यवाद प्रभु, जब कोई हमारा दर्द नहीं समझ सका, जब लोग पास होकर भी दूर थे, तब आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आप चुपचाप हमारे पास बैठे रहे, हमारे टूटे मन को थामे रहे। प्रभु, कई बार हमने ऊंची आवाज में पुकारा, कई बार सिर्फ मन ही मन रोए, लेकिन हर बार आपने हमारी पुकार सुनी। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सुनने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु उन रातों के लिए जब नींद हमारी आंखों से दूर थी, उन सवालों के लिए जिनका कोई जवाब नहीं था, उन परिस्थितियों के लिए जहां रास्ता दिखाई नहीं देता था। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि उन सब में आप हमारे साथ थे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हमें मिल गया, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर अभी नहीं मिला, क्योंकि हमें विश्वास है कि आपका नहीं भी हमारे भले के लिए होता है। धन्यवाद प्रभु, बीमारी के समय में आप हमारी चंगाई बने, कमजोरी में आप हमारी ताकत बने, डर के समय में आप हमारी शांति बने। प्रभु, जब डॉक्टरों ने सीमाएं बता दी, जब इंसानों की समझ खत्म हो गई, तब आपने अपना सामर्थ्य दिखाया। धन्यवाद कि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु हमारे घर के लिए, हर रोटी के टुकड़े के लिए, हर नए दिन के लिए।
कई बार हम शिकायत करते रहे, लेकिन आज हम स्वीकार करते हैं कि आपने कभी हमें कमी में नहीं छोड़ा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं अपने परिवार के लिए, उनके लिए जो हमारे साथ हैं और उनके लिए भी जो हमसे दूर हैं। आप सबको अपने प्रेम में बांधे रखिए। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जिन्होंने कठिन समय में हमारा साथ दिया, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें ठुकराया, क्योंकि उन्होंने हमें आपके और करीब ला दिया। प्रभु यीशु, आज हम आपके क्रूस के लिए धन्यवाद देते हैं, उस बलिदान के लिए जिसके कारण हमें नया जीवन मिला। आपने हमारी पुकार सिर्फ सुनी ही नहीं, बल्कि उसे अपने लहू से उत्तर भी दिया। धन्यवाद प्रभु पापों से क्षमा के लिए, नए अवसरों के लिए, टूटे रिश्तों में चंगाई के लिए, बिखरे सपनों में आशा के लिए। प्रभु, कई बार हमने धैर्य खो दिया, विश्वास डगमगा गया, फिर भी आपने हमें ही छोड़ा। धन्यवाद कि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु जब हमने मांगा और पाया, और तब भी धन्यवाद जब हमने मांगा और प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि प्रतीक्षा में भी आप हमें सिखाते रहे। प्रभु, आज हम अपने भविष्य को धन्यवाद के साथ आपके हाथों में रखते हैं। जो आने वाला है वह हमें नहीं पता, लेकिन यह जरूर पता है कि आपने हमारी पुकार सुनी है और आगे भी सुनते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु हर छोटे छोटे चमत्कार के लिए जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, हर सुबह की रोशनी के लिए, हर रात की सुरक्षा के लिए। प्रभु, हम आज शिकायत की जगह कृतज्ञता को चुनते हैं, डर की जगह विश्वास को चुनते हैं, और निराशा की जगह आशा को चुनते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप बदलते नहीं, लोग बदल जाते हैं, पर आपकी दया हर सुबह नई होती है, आपका प्रेम कभी कम नहीं होता। प्रभु यीशु, आज हम ये घोषणा करते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमारे जीवन में आप काम कर रहे हैं, भले ही हमें सब कुछ अभी दिखाई न दे, पर हम जानते हैं कि आपने सुन लिया है। धन्यवाद प्रभु हमारी आत्मा को शांति देने के लिए, हमारे मन को स्थिर करने के लिए, हमारे कदमों को सही मार्ग पर रखने के लिए। हम ये प्रार्थना धन्यवाद से भरे हृदय के साथ आपके पवित्र और सामर्थी नाम में आपके चरणों में अर्पित करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।